हेलो एवरीवन, टीचिंग बेल्सी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अब किसी भी कॉलेज के अंदर आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते। पहले ऐसा हुआ करता था कि आपकी जो ही आपने 12th पास किया उसके बाद आप किसी भी कॉलेज को चूज करके आप अपनी एडमिशन करवा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो भी बच्चा ये चाहता है 12th पास के बाद कि मैं कॉलेज में जाऊं, उसको पहले एक एंट्रेंस पास करना होगा और उस एंट्रेंस का नाम है UGCUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। हालांकि कुछ टाइम पहले जब क्लस्टर यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई थी उसने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लाया था और जो भी बच्चे एडमिशन लेते थे क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर, उनके लिए UGCUET हुआ करता था। जब वो एंट्रेंस पास करते थे तो उनको जाके एडमिशन मिलती थी। लेकिन अब जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, हर एक यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आप जाओगे, जिस कॉलेज के अंदर आप जाओगे एडमिशन करवाने के लिए, आपको UGCUET का एंट्रेंस पास करना होगा, तभी जाकर आप एडमिशन किसी कॉलेज में ले सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे, अगर आपने 12th पास किया है और आप चाहते हैं कि आपकी एडमिशन कॉलेज में हो और इन सब्जेक्टों में हो जो सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन है, जैसे बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, EVS, फूड साइंस टेक्नोलॉजी, वाटर मैनेजमेंट, जोलॉजी। तो देखो, कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात करें, कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात करें, जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करें, तो हर एक का जो सिलेबस है वो सेम है। अगर आप बायोलॉजी के लिए, बायोटेक्नोलॉजी के लिए, बायोकेमिस्ट्री के लिए आप इंटरेस्ट देने जा रहे हैं, तो आपके लिए ये वाला वीडियो जो है बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से पढ़ना है और आपके सिलेबस के अंदर कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जहां से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते। पहला जो यूनिट है वो है रिप्रोडक्शन पढ़ना है। रिप्रोडक्शन के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें जो है पढ़नी है। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज। उसके बाद है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर है बाइनरी फिशन, स्पोरुलेशन, बडिंग, एगेम्यूल, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये जो सभी है ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। कोई एसेक्सुअल है, कोई सेक्सुअल है, तो ये आपको पढ़ने हैं। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें जैसे फ्लावर का स्ट्रक्चर देखना आपको, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स, पॉलिनेशन और उसकी टाइप्स क्या है, एजेंसीज एंड एग्जांपल्स, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, स्पेशल मोड्स, एपोमैक्सिस, पार्थिनोकॉपी, पॉली एम्ब्रियोनी, सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके बारे में पूछेंगे क्वेश्चन। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी जो है टेस्टिस की या ओवरी की, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, ये दोनों इसी के अंदर आते हैं, ये आपको पूछेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछ सकते हैं, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट अप टू ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, इम्प्लांटेशन क्या है, प्रेगनेंसी क्या होती है और प्लेसेंटा फॉर्मेशन किस तरह से प्लेसेंटा बनता है, पार्चुरेशन क्या है, लैक्टेशन क्या है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसमें नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, STD है, MTB है, और IVF क्या होता है, ZIFT, GIFT, ये जो है ये क्या होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो है, ये IVF, ZIFT, गिफ्ट जो है ये रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है। सब इसका पूछ सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन जो है इसका पूछ सकते हैं, किस तरह से कॉन्ट्रासेप्शन में आता है, कंडोम का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। ठीक है, ये था यूनिट नंबर 1 में, ये आपको पढ़ना है इंटरेस्ट के लिए। उसके बाद यूनिट नंबर 2 जो है इसमें है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड वेरिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएंगे। मेडलिन इनहेरिटेंस, deviation from Mendelian's, incomplete dominance, codominance, multiple alleles, inheritance of blood group, pleiotropy, elementary idea of polygenic inheritance। देखो, ब्लड ग्रुप के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स क्या है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, हीमोफीलिया, सेक्स डिटर्मिनेशन, ह्यूमंस, बर्ड्स, हॉनीबी, लिंकेज क्या होता है, क्रॉसिंग ब्रीडिंग क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर
डाउन सिंड्रोम क्या है, टर्नर और लिफ्टर सिंड्रोम क्या होते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल इन डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है डीएनए का और आरएनए का। डीएनए पैकेजिंग क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, जो भी डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर इंपॉर्टेंट आपको दिखेगा वो आपको नोट डाउन करना है, पढ़ना है। सेंट्रल डॉग्मा क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसलेशन क्या होता है, किस तरह से प्रोटीन्स बनते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, लैक ओपेरॉन क्या है। एवोल्यूशन भी आपका जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में दिया गया यूनिट नंबर 2 में। इसमें बताना है ओरिजिन ऑफ लाइफ किस तरह हुई, डार्विन कंट्रीब्यूशन क्या रहा, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी क्या है एवोल्यूशन की, वेरिएशन, म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन क्या है, नेचर सिलेक्शन क्या होती है, ठीक है, जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट, हॉडी वेम्बिंग प्रिंसिपल, एडाप्टिव रेडिएशन, ह्यूमन एवोल्यूशन। ये था यूनिट नंबर 2 जो आपके CUET इंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको पढ़ना होगा। उसके बाद है जी बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसमें हेल्थ एंड डिजीज के बारे में, पैथोजेंस, पैरासाइट कॉजिंग ह्यूमन डिजीज, मलेरिया क्यों होता है, कैसे होता है, फाइलेरियासिस के सिम्टम क्या है, एस्केरिसिस क्या होता है, कहां से ये ट्रांसमिट होता है, कॉमन कोल्ड क्या है, या फिर ये पूछ सकते हैं जो कोविड-19 है ये क्या है, कैंसर HIV क्या है, एडोसेंस क्या होता है, ठीक है, टीनेज क्या होती है, अल्कोहल अब्यूज क्या है, इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन क्या है, प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन, बायोफर्टिफिकेशन, एपीकल्चर क्या है, आप किस तरह से एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का क्या फायदा है, हाउस होल्ड फूड प्रोसेसिंग किस तरह करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किस तरह से होती है, घर का जो कूड़ा क्रिकेट होता है उसको आप बाहर किस तरह से डालते हैं, किस तरह ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये बायो फर्टिलाइजर क्या है, ये आपका बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर यूनिट नंबर 3 है जो आपको पढ़ना है CUET के लिए। बायोटेक्नोलॉजी में और उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पूरी पढ़नी पड़ेगी, जेनेटिक इंजीनियरिंग से बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं। एप्लीकेशन क्या है बायोटेक्नोलॉजी के इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर के अंदर, जीन थेरेपी क्या होती है, बीटी क्रॉप्स क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, बायोसेफ्टी इश्यूज क्या हैं, बायो पायरेसी और एडेप्टेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद है जी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में आपको ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है, हैबिटेट क्या होता है और रिच क्या होता है, पॉपुलेशन और इकोलॉजिकल एडाप्टेशन क्या होते हैं, पॉपुलेशन की इंटरेक्शन, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, ग्रोथ, बर्थ रेट, डेथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब आपको इसमें पढ़ना होगा। इकोसिस्टम के अंदर जो इंपॉर्टेंट है, पिरामिड्स ऑफ नंबर क्या होते हैं, एनर्जी फ्लो किस तरह से होती है, न्यूट्रिएंट साइकिल्स क्या होते हैं, ओके, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, या फिर कार्बन फिक्सेशन किस तरह से होती है, पॉलिनेशन किस तरह से होती है, बायोडाइवर्सिटी और इसकी कंजर्वेशन किस तरह करते हैं, हम किस तरह से नेशनल पार्क्स बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, हम लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, किस तरह से हम हैबिटेट लॉस करते हैं, हॉटस्पॉट कौन से, इंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स क्या है और एक्सटिंक्ट क्या है, रेड डेटा बुक क्या होती है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, ओके। उसके बाद एनवायरमेंटल जो इशू होते हैं, जैसे आप जानते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में और उसकी कंट्रोल क्या है, वाटर पोल्यूशन और उसकी कंट्रोल क्या है, एग्रोकेमिकल्स और उसके इफेक्ट क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, रेडियो वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ओजोन डिप्लेशन, डिफॉरेस्टेशन, इनमें से आपको पूछ सकते हैं। तो एक बात और इंपॉर्टेंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, अगर आप CUET को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना चाहते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट बायोलॉजिकल स्टडी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है, तो जोलॉजी है, बायो इंफॉर्मेशन है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, EVS है, तो मैं आपको बताऊं कि आपके लिए मैं एक सीरीज लेकर आऊंगा, ओके, UGCUET 2023, ओके। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा UGCUET 2023, वहां पे मैं आपके लिए लेक्चर लेकर आऊंगा ताकि आपका जो CUET इंट्रेंस टेस्ट है वो पास हो जाए और आप इजीली किसी ना किसी कॉलेज के अंदर जाके एडमिशन कर पाए। एक बात और जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, बहुत से बच्चे ये सोचते होंगे कि सर इंट्रेंस तो सिर्फ एक का पास करना है, जैसे बायोकेमिस्ट्री का करना है, बॉटनी का, बायो रिसोर्स, बायोटेक्नोलॉजी, EVS, फूड साइंस, वाटर मैनेजमेंट, माइक्रोबायोलॉजी, जोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेशन, तो बाकी क्या करेंगे, आपको एक सब्जेक्ट ही पास करना होगा। उसके बाद जो 3 सब्जेक्ट होंगे वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तरफ से आपको दिए जाएंगे, ये आपको कौन सी स्ट्रीम जो है लेनी है वहां पे ऑप्शन आपको ये मिलेगा। तो आप जुड़ रहिए हमारे साथ टीचिंग बायोलॉजी में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।